फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन का मीनिंग तो व्यक्ति होता है, पर ग्रामर में ना इसको अच्छे से पढ़ा जाता है। तो इसमें ना सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? तो वी यूज वर्ड सब्जेक्ट फॉर हुम हु डज एक्शन। इसका मतलब समझ में है? इसका मतलब ये है कि एक आपने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें जिसके बारे में बोला जा रहा हो ना, या फिर जो व्यक्ति काम को कर रहा हो, हु डज एक्शन, जो एक्शन को कर रहा है, वो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं खाना खाने का काम कर रही हूँ, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, हिज सिस्टर इज माई फ्रेंड, उसकी बहन जो है वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हिज है? नहीं। सिस्टर है? वो भी नहीं है। हिज सिस्टर, उसकी, ये जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। हिज सिस्टर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी बहन के बारे में बताया जा रहा है, ना उसके बारे में बताया जा रहा है और ना ही सिर्फ बहन के बारे में, ठीक है। तो हिज सिस्टर इज माई फ्रेंड में हिज सिस्टर सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट है दे हैव मोबाइल, उन लोगों के पास मोबाइल है। अब किसके बारे में बताया जा रहा है? उन लोगों के बारे में। दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत इजी होता है, हमेशा फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ सेंटेंस है। देखिए, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर इज स्टडिंग MBA, मेरी जो पिताजी हैं उनके फ्रेंड की डॉटर जो है वो MBA कर रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन MBA करने का काम कर रही है? कोई कर रहा है ना, तो मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी वो MBA कर रही है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये पूरा है, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर। आपको इतना बड़ा देगा नहीं, पर समझाने के लिए है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐसे भी मिल सकता है कि आपको ढूंढना है कि उसमें काम कर कौन रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है। मेरे पापा के फ्रेंड के बेटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो MBA करने का काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट आप लोग को पता चल गया। अब क्या है? सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब आपको पता है? सिंगल, सिर्फ एक, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सन। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है। मान लीजिए आप और आपके जो फ्रेंड है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से बोल कौन रहा है? अगर आप बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक है। अगर आप बोलने का काम कर रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने का काम करता है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड जो है वो सुन रहा है, तो वो सेकंड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। अब अगर एक व्यक्ति बोल रहा है ना, एक व्यक्ति बोल रहा है, सिंगुलर में आएगा तो वो आई हो गया। आप बोल रहे हैं, आप अकेले बोल रहे हैं, तो सिंगुलर में आएगा आई, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला आता है, तो आई। और जो है आप अकेले हैं, सिंगल है तो आप अकेले ही होंगे ना, ठीक है। और उसके बाद अगर बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहे हैं तो वो आएंगे प्लूरल का वी में। हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में है। अब सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है। मान लीजिए आप बात कर रहे थे अपने फ्रेंड से, तो वो जो आपका फ्रेंड है वो सुन रहा था, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? तुम या फिर आप। तो वो जो है वो सिंगुलर में आया। और प्लूरल में भी यू आता है, ठीक है। अगर आप बोले या फिर आप लोग बोले तो दोनों में यू आता है। तो यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब थर्ड पर्सन की बात की जाए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर में क्या आता है? मान लीजिए आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ही। अकेला लड़का है तो ही लगेगा, अकेले लड़की है तो सी लगेगा। और इट किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, फोन हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो सिंगुलर में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सब अकेले अकेले आप उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। और सिंगुलर नेम मतलब कि कोई भी सिंगल नेम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हिज सिस्टर भी सिंगुलर नेम में आएगा, ठीक है। हिज सिस्टर जो है वो उसकी सिस्टर अकेली है, एक से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हिज सिस्टर जो है सिंगुलर के थर्ड पर्सन में आएगा।
और यहाँ पे दे जो है वो थर्ड पर्सन के प्लूरल में आएगा। क्यों? हम लोग उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोग के बारे में बात कर रहे हैं। एक है नहीं है तो सिंगुलर में आएंगे नहीं, प्लूरल में आएंगे। क्या? दे। जैसे कि अब ये क्या आएगा, ये किस पर्सन में आएगा। अब जितने भी सब्जेक्ट लिखते हो ना वो किसी न किसी पर्सन में जरूर आते हैं, ठीक है। तो आप सेंटेंस लिखिए, उसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढिए और फिर उसमें देखिए कि वो कौन से पर्सन में आता है, और पर्सन में भी सिंगुलर है वो क्या प्लूरल है, ठीक है। इसको याद करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस था माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, तो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी। बात तो सिर्फ बेटी के बारे में हो रही है ना, यहाँ पे बेटी के बारे में बात हो रही है, तो वो तो अकेली है। मेरे पापा के फ्रेंड उसकी बेटी, वो तो अकेली है, तो ये जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के में आएगा। ये बोल भी नहीं रही है, ठीक है, वो ना ही सुन रही है, तो इसके बारे में बात हो रहा है, इसलिए ये थर्ड पर्सन में आई। और ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि वो अकेली है, बेटी एक ही के बारे में बात की जा रही है, डॉटर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंगुलर में आएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। आई होप ये आपको वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।